आप सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिथिला फिजिक्स एकेडमी में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको अगर कहीं से भी कोई परेशानी आ रही है क्वेश्चन बनाने में या कोई भी थ्योरी को पढ़ने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसको आप हमसे पूछे ताकि हम आपका वो क्वेश्चन का जवाब दे सके। तो आइए शुरू करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस, माय नेम इज नवल किशोर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मिथिला फिजिक्स एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है तो कैसा होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ कि जैसे क्या लिखा है, दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए मार्कर है, ये एक मार्कर है और किसी दुकान में हम मार्कर खरीदने गए मान लीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे दुकान को, भैया एक मार्कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, एक यानी क्वांटाइजेशन। दो, भैया दो मार्कर दीजिए। तीन मार्कर, ऐसा थोड़ी बोलेंगे भैया हमको अढ़ाई मार्कर दे दीजिए। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस एन ई, नंबर ऑफ इंटीग्रल, या प्लस में भी हो या माइनस में भी, प्लस 2 मार्कर या माइनस 2 मार्कर आप कह सकते हैं। लेकिन लिखने की बात आती है तो आप इसको मान लीजिए 2.3 नहीं लिख सकते, 2.3.4 नहीं लिख सकते। आप इसको मल्टीपल इंटीग्रल में ही लिख सकते हैं। जैसे q बराबर 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 7.5 नहीं लिख सकते। तो ये मल्टीपल इंटीग्रल के रूप में लिखना हुआ। यानी कह रहा है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है, कोई बॉडी चार्ज है तो उसको क्वांटाइजेशन में अगर नंबर में लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल रूप में लिखना पड़ेगा, ना कि दशमलव में ले जाना पड़ेगा, डेसिमल में लिखना पड़ेगा। तो समझ गए इंटीग्रल मल्टीपल में कैसे लिखना होता है। और हम पढ़ा रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं कंडक्टर एंड कंडक्शन एंड इंसुलेटर। तो आइए समझते हैं कंडक्शन क्या और इंसुलेटर क्या है। तो कंडक्शन जिस वायर से होके कोई बिजली, यानी जिस वायर से होके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो उससे हम कंडक्शन कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, उसे कंडक्टर वायर कहते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, जहां से होके बिजली, जिससे होके बिजली प्रवाहित ना हो, जिससे होके बिजली फ्लो ना हो, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाहित ना हो, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। देखिए जैसे कंडक्शन में क्या एग्जांपल में मेटल, ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी बोले तो अगर अभी बिजली है, मान लीजिए करंट है और करंट में जाके हम सटे, करंट में जाके जब हम सटेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के माध्यम से अर्थिंग लेते हुए करंट मार देगा। यानी कि ह्यूमन बॉडी में क्या है, रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण करंट आगमन होता है। तो इसीलिए इंसुलेटर में क्या होगा, कंडक्शन में करंट आसानी से फ्लो होगा। और इंसुलेटर का मतलब है जिससे होके करंट आसानी से फ्लो ना हो, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल में प्लास्टिक, डायमंड, जैसे ये प्लास्टिक है तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट में अगर सटाएंगे तो क्या होगा, तो इससे बिजली प्रवाहित नहीं होगा। तो यही है, इसी को बोलेंगे इंसुलेटर। और जिस वायर से होके, मान लीजिए वो वायर है, ये वायर है, यहाँ से अगर बिजली क्या हो प्रवाहित होता है जिसके कारण मोबाइल चार्ज हो पाता है, तो ये हो गया आपका कंडक्टर वायर, कंडक्शन। और ये आपका हो गया इंसुलेटर। तो आप आइए समझते हैं चार्जिंग बाय मेथड, चार्ज करने के क्या क्या मेथड है। तो आइए बेसिकली हम 3 मेथड पढ़ेंगे चार्जिंग का। तो आइए दिखाते हैं 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मेथड क्या है, तो पहला मेथड जो है अपना, पहला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब है कि मान लीजिए एक कंडक्टर, ये एक चार्ज मान लीजिए मेरे दो हाथ है, दो हाथ को मैं रब कर रहा हूँ, इसका मतलब रबिंग हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, रबिंग हो रहा है। जब ये रबिंग हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी काम करेगा। कौन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काम करेगा। यानी कि
अगर मान लीजिए मैं गरम कर रहा हूँ अभी हाथ को क्या कर रहा हूँ, गरम कर रहा हूँ, तो इस पे कुछ चार्ज होगा, कुछ इस पे चार्ज होगा। तो चार्ज जो है सो क्या होगा, इस पे मान लीजिए ज्यादा चार्ज होगा तो यहाँ पे आएगा। यानी कहने का मतलब है कोई मान लीजिए दो हम ले लिए, सिल्क ले लिए, ग्लास रॉड ले लिए, तो इस ग्लास रॉड को आप मान लीजिए पॉजिटिव, यहाँ पे सिल्क रॉड को ग्लास रॉड को अगर किए तो इस पे क्या है, देखे कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। करने का मतलब है कि इससे ये पावरफुल है, यानी कि तब जाके रब किए दोनों को, ग्लास रॉड को और प्लास्टिक वॉल को, तो क्या आया, ये है ग्लास रॉड, ये है ग्लास रॉड को और इंसुलेटर को हम जब एक साथ रब किए तो क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ग्लास रॉड पे। इसका मतलब है ये रबिंग मेथड है। अभी पहले तो नहीं था लेकिन बाद में क्या आया, प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये रबिंग मेथड है। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या कंडक्शन। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या, मान लीजिए एक इंसुलेटर है और एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर दूसरा कंडक्टर। मान लीजिए मोबाइल है, ये मोबाइल है और ये चार्जर है। मान लीजिए इसमें वायर में करंट आ रहा है, इस वायर में करंट आ रहा है, जब ये कांटेक्ट में आएगा, यानी कि ये चार्जर जब इस मोबाइल में कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या होगा, चार्जिंग होगा। पहला क्या था, एक दोनों कांटेक्ट में कब आएगा, जब दोनों कांटेक्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो पहला कंडक्टर और मान लीजिए दूसरा अभी क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन जब इसको संपर्क में लाए, चार्ज किए, तो ये हो गया चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या कंडक्शन। जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं लाएंगे तब तक चार्ज नहीं होगा। और तीसरा मेथड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर अलग संपर्क में, थोड़ा संपर्क में चार्ज कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि ये ग्लास रॉड यहाँ से मान लीजिए हटा के यहाँ पे रख दे, कितना डिस्टेंस है, तो कैसे चार्ज होगा, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको अट्रैक्ट करता है। अगर प्लस प्लस चार्ज रहे, अगर दोनों साइड प्लस प्लस चार्ज रहे तो एक दूसरे को दूर भगाएगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। अगर इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी माइनस वाला चार्ज प्लस वाला पे आएगा। और अगर प्लस और माइनस है तो फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पास लाना चाहेगा, यानी कि कंडक्शन मेथड से, इसका इंडक्शन मेथड से ये चार्जिंग होता है। तीसरा मेथड था इसका। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो जो डिस्टेंस के बीच की जो दूरी होती है, दो डिस्टेंस के बीच की दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच की जो दूरी होगी के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कहने का मतलब पहला चार्ज ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और ये हो गया इसका लंबाई। तो Q1 Q2 और ये इसका लंबाई हो गया। तो Q1 Q2 के जो है सो कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट होता है, के कांस्टेंट होता है। R इसकी लंबाई होती है और Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है उसे हम R बोलते हैं। इसीलिए फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसे हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ते हैं। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ तक कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को हम कैसे डिराइव करते हैं। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो, वीडियो देखकर कुछ समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से बेहतरीन प्रयास करके वीडियो ला सके।